सर आप यूं ही तालिबान पर ताली बजाते रहेंगे, पाकिस्तान यूं ही तालिबान पर ताली ठोकता रहेगा? नहीं, हम तालिबान पे ताली नहीं बजा रहे। अरे आजादी कहा था ना आपके प्रधानमंत्री ने सर। तालिबान एक हकीकत है, उसको आज नहीं तो कल आप भी तस्लीम करेंगे। ये मैं आपको लिख कर कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल आप भी तस्लीम करेंगे। डॉक्टर संबित पात्रा जवाब देंगे। डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, पहले तो मैं सिलसिलेवार तरीके से जवाब देता हूं बातचीत साहब का। एक पहले तो बता दूं, ये शेरो शायरी का वक्त नहीं है। मैं तो भूल जाइए इंडिया का क्या हो रहा है, मगर आपके यहां कल 2 जवान मारे गए हैं और जो टीटीपी है उसके आतंकवादी द्वारा मारे गए हैं। आप लोगों ने रिटेलिएशन किया है। मुझे तो तकलीफ हो रही है कि उसके बावजूद आप यहां शेरो शायरी कर रहे हैं। कम से कम हमारा तो छोड़िए, अपने जवानों की चिंता करिए, नंबर 1। नंबर 2, एक्सपोज कौन हुआ है उसका मैं एक लंबा फहरिस्त लेकर आया। पहली बार आप देखिए, आपके इमरान खान जाते हैं यूनाइटेड नेशन में, वहां एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहते हैं यस, हमारे कंट्री में 10,000 से अधिक तंजीमें आतंकवाद की मौजूद हैं। 10,000 से अधिक तंजीमें आपके कंट्री में मौजूद हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप राष्ट्राध्यक्ष हैं, आप जाके यूएन में कह रहे हैं कि हमारे यहां 10,000 आतंकवादी मौजूद है। इंटरव्यू देते हुए इमरान खान, राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान के, वो कहते हैं कि यस, जो 80 के दशक में रशिया के साथ मुजाहिदीन ने किया था, जो जिहादी भेजा गया था, उसका ट्रेनिंग हमने दिया था, हमारे देश में ये ट्रेनिंग हुई थी। इन सबके बावजूद आप अगर कहते हैं भारत एक्सपोज हो रहा है, तो मुझे तो तरस आता है। तीसरी बात मैं आपको कह दूं, जहां तक इररिलेवेंस का सवाल है, एक बात बासित साहब आप याद रखिए, इट इज बेटर टू बी इररिलेवेंट दैन टू बी अ प्रोपगेटर ऑफ टेररिज्म। आतंकवाद का पैरोकार होने से अच्छा है, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली शक्ति होने से अच्छा है कि हम इररिलेवेंट होना ही पसंद करते हैं। India was never relevant as far as terrorism is concerned. The only country which was relevant in relation to terrorism is Pakistan. एक ही देश जो टेररिज्म को लेकर सदैव रेलिवेंट रहा है वह पाकिस्तान है, प्रासंगिक रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा, परवेज मुशर्रफ ने यूं ही कहा था कि ओसामा बिन लादेन हमारा हीरो है। जितने भी आतंकवादी हैं उनको हीरो कहा गया था। और आप देखिए, तालिबान के लिए आप कह रहे हैं कि ये तालिबान 2.0 है। मैं तो कह रहा हूं, अबोटाबाद में मारे जाने से पहले अगर ओसामा बिन लादेन बिल से निकल आता और कहता मैं वो ओसामा नहीं हूं जी, मैं तो ओसामा बिन लादेन 2.0 हूं, तो आप लोग तो उसको भी एक्सेप्ट कर लेते। अच्छा, दिस इज रिफॉर्म्ड ओसामा बिन लादेन। कमाल की चीज है। आप बताइए, इसमें कोई लॉजिक है क्या? बासित साहब देखिए पादरा साहब, मैं बड़ी इज्जत करता हूं आपकी और आपसे मुलाकात का शर्फ ही मुझे मिला हुआ है। बात असल में यह है कि तालिबान के साथ तो सिर्फ पाकिस्तान इंगेज नहीं कर रहा। आप सिर्फ पाकिस्तान को क्यों मोरद इल्जाम ठहराते हैं? अगर आपने करना ही है तो फिर रशिया को भी आप इल्जाम दीजिए, चाइना को भी इल्जाम दीजिए, कतर को भी इल्जाम दीजिए और फिर अमेरिका को भी इल्जाम दीजिए। अमेरिका ने तो भी, अगर तालिबान को हम दहशतगर्द मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, तो फिर आप, अमेरिका ने उनसे एग्रीमेंट क्यों किया पिछले साल 29 फरवरी को? मैं समझता हूं कि भारत की जो इस वक्त सारी पोजीशन, आप एक्चुअली सारे तालिबान अफगानिस्तान के इशू को पाकिस्तान की जो आपने एक ऐनक पहनी हुई, तासुब की ऐनक, आप उससे देख रहे हैं। उस ऐनक को उतारिए और फिर अफगानिस्तान के मामलात का हकीकत पसंदी के साथ जायजा दीजिए, तो आपके सामने बड़ी हकीकतें खुल जाएंगी। आप कहते हैं कि आप दहशतगर्दी नहीं करवाते। भाई, हमारे पास कमांडर कुलभूषण जाधव से लेकर कितने कितने ऑपरेटिव्स हमने यहाँ गिरफ्तार किए हैं, और आप कहते हैं कि आपने अफगानिस्तान की सॉइल पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं की। हमने सबूत शेयर किए हैं इंडिया गवर्नमेंट के साथ, मैंने खुद शेयर किए हैं। तो आप ये किस तरह कह सकते हैं कि भारत का जो है स्टेट दहशतगर्दी में उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? देखिए, दहशतगर्दी तो आप लोगों ने करवाई है पाकिस्तान में, इसमें तो कोई शक शुबा ही नहीं है। और इसीलिए भारत में इस वक्त एक किस्म का बहुत उदासी सी है, परेशानी सी है कि किस तरह आप इस मामले को आगे निभाएं, क्योंकि आपका सारा मामला जो है वो आप तवज्जो हटाना चाहते हैं मकबूजा जम्मू और कश्मीर से, ताकि वहां अपना जो आपने वहां भी दहशतगर्दी करवा रखी है, रियासती दहशतगर्दी, उसको आप कंसोलिडेट करें। संबित जी जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं बासित साहब कि इंडिया परेशान है। और देखिए, ना केवल इमरान खान, मैं तो बासित साहब को भी 10 दिन से टेलीविजन में ऑब्जर्व कर रहा हूं, कहीं ना कहीं इनके देश में एक खुशनुमा सा माहौल है, कहीं ना कहीं इनके आवाज में तंज है। आप खुद बताइए, यहां करोड़ों लोग आज तक को देख रहे हैं। मैं एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, आप बताइए, जब महिलाओं को मार दिया जाए बीच सड़क पे,
जब एंकरों को भगा दिया जाए न्यूज चैनल से, जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है अफगानिस्तान में वो हम देख रहे हैं, तो एक कल्चर्ड नेशन, एक सुसंस्कृत राष्ट्र वो परेशान ही होगा, वो कभी जश्न नहीं मना सकता है। आज कोई हिंदुस्तानी जश्न नहीं मना रहा है। कल हमने एक न्यूज चैनल में देखा कि बंदूक पकड़ करके AK-47 पकड़ करके न्यूज पढ़ाया जा रहा है और एंकर कह रहा है तालिबान से मत डरो। बोलिए। बिल्कुल वो वीडियो मैं सुबह से आज तक मैं देख रहा हूं वो वीडियो कि 2 बंदूकधारी न्यूज एंकर से न्यूज पढ़वा रहे हैं कि बताओ कि तालिबान से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दहशत वाले माहौल है और दहशत वाले माहौल को देखकर कोई भी कल्चर्ड नेशन दे वुड बी वरीड, चिंता का विषय है। आप अगर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, तो ये विश्व के लिए चिंता का विषय है कि आप किस विषय को लेकर खुशी मना रहे हैं। जब एक खित्ता जो है, एक देश जो है वो परेशानी में है, तो आप खुशी किस बात की मना रहे हैं?